नमस्कार दोस्तों, आजकल देश की अदालतें बाबाओं पर मेहरबान है। मैं देश की अदालतों का दिल से सम्मान करता हूं क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। देश की अदालतों की उदारता और देश के कानूनों की उपस्थिति का ही नतीजा है कि हत्या, बलात्कार और यहां तक कि अदालतों की अवमानना के आरोपी बाबाओं पर अदालतों की कृपा बरस रही है। समस्या यह है कि अदालतें बाबाओं पर कृपा न बरसाए तो क्या करे। अदालतें बाबाओं को सजा तो पहले ही सुना चुकी है, तो अब क्यों न उन पर कृपा बरसा दी जाए। ताजा खबर है कि हत्या और बलात्कार के मामलों में सजा याफ्ता डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह मंगलवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से 7वीं बार 21 दिन की पैरोल पर बरनाबा आश्रम पहुंच गया। उसके साथ हनीप्रीत व परिवार के अन्य सदस्य भी आए हैं। दुष्कर्म व हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को रोहतक की सुनारिया जेल से हरियाणा पुलिस सुरक्षा में लेकर निकली। जनपद में प्रवेश पर बागपत पुलिस प्रशासन ने उसे सुरक्षा दी। बरनावा डेरा आश्रम के मुख्य द्वार पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। बाबा राम रहीम पर अदालतों के साथ ही राम जी भी मेहरबान दिखाई देते हैं। अन्यथा दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत मिली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तो जमानत भी नहीं मिली। मुमकिन है कि यदि ये दोनों सजा याफ्ता होते तो इन्हें भी 7-8 बार पैरोल की सुविधा मिल जाती, लेकिन अपना अपना नसीब है। सबका नसीब एक जैसा नहीं होता और हो भी नहीं सकता। सन 2024 में इन बाबाओं की किस्मत जागती दिखाई दे रही है। एक नाबालिग सेविका से बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को मंगलवार को कोर्ट ने पहली बार उसकी 7 दिन की पैरोल को मंजूर कर लिया है। यह पैरोल कोर्ट के आसाराम को स्वास्थ्य कारणों से दी है। हाई कोर्ट जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट ने उसे इलाज के लिए महाराष्ट्र के माधोबाग जाने की इजाजत दी है। पैरोल के दौरान आसाराम पुलिस हिरासत में रहेगा। बता दें कि आसाराम की ओर से पहले भी इलाज के लिए पैरोल की अर्जी दी जा चुकी है, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया था। आसाराम पिछले 11 साल से जमानत का इंतजार कर रहा है। वह गुनहगार है, लेकिन बाबा राम रहीम के मुकाबले कम है, इसलिए उसके सफेद बाल देखकर मैं उन्हें बाबा ही कहता हूँ। देश के एक और खुशनसीब बाबा स्वामी रामदेव और उनके शिष्य आचार्य बालकृष्ण हैं। भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने दोनों के माफीनामा को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़ा यह केस भी बंद कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव ने माफीनामा पेश कर भविष्य में भ्रामक विज्ञापन नहीं देने का वादा किया था। 14 मई को शीर्ष अदालत ने अवमानना नोटिस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह बाबा श्रृंगी ऋषि की तरह पुत्र प्राप्ति यज्ञ नहीं कराते, लेकिन पुत्र पैदा होने की दवा जरूर बनाते और बेचते थे। बाबाओं की किस्मत से देश के नेताओं को जलन हो सकती है, और यह स्वाभाविक भी है। नेता बाबा नहीं होते, पर बाबा नेता हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर एक बाबा जी ही तो विराजमान है। उनका वाहन बुलडोजर है। वे जिसका चाहे घर बुलडोज कर सकते हैं और जिसे चाहे अभयदान दे सकते हैं। आपको याद होगा कि देश के 4 बड़े बाबाओं ने पिछले महीनों में देश की सर्वशक्तिमान सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। ये चारों बाबा देश के शंकराचार्य कहे जाते हैं। कहे क्या जाते हैं बल्कि हैं। ये सरकार से नाराज हो सकते हैं, लेकिन सरकार चलवाने वालों से नाराज नहीं होते। आपने देखा होगा कि इन 4 में से 3 बड़े वाले बाबा यानी शंकराचार्य A1 के बेटे की शादी के आशीर्वाद समारोह में अपने दंड कमंडल के साथ मौजूद थे। देश का कानून दुर्भाग्य से सबके लिए एक है। बाबाओं के लिए भी वो ही कानून काम करता है जो कानून भ्रष्ट नेताओं के लिए काम करता है। कानून की दहलीज पर भ्रष्ट आए या ईमानदार, उसे सबकी सुननी पड़ती है। ये भारत का ही कानून है जो लोकसभा में विपक्ष के आज के नेता राहुल गांधी की सदन द्वारा छीनी गई सदस्यता वापस दिलाता है। ये देश की अदालतें ही हैं
जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए की गई कमाई को असंवैधानिक बताता है, लेकिन इसके इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाता। कानून की और अदालत की अपनी दृष्टि होती है, उसे हर स्तर पर चुनौती देने का इंतजाम भी है, लेकिन अंतिम पायदान पर पहुंचने के बाद अदालत के किसी भी फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, सरकार के पास एक विद्या जरूर है जिसके जरिए वो किसी भी छोटी बड़ी अदालत के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए नया कानून बना सकती है। बहरहाल, स्वतंत्रता दिवस के पहले जिन 3 बाबाओं को कानून से राहत दी है, उन्हें देश की अदालतों का शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरा तो सुझाव है कि देश के नेताओं को नेतागिरी छोड़कर अब बाबागिरी करना चाहिए। बाबाओं के पास दुनिया का हर ऐश्वर्य होता है, लेकिन उनके कपड़ों में गिरेबान नहीं होता। वे खलीता नहीं रखते, लेकिन ऐसी गांठ बांधते हैं जो सुविधा अनुसार खुल जाती है। मैं देश के हर छोटे बड़े बाबा से समान दूरी बनाकर रखता हूँ। ये मुमकिन है कि मेरी कोई हीन ग्रंथि हो, लेकिन मुझे किसी भी श्रेणी के बाबा पुसाते नहीं है। बाबाओं का जितना बड़ा दिमाग होता है, उतना ही बड़ा पेट भी होता है। वे सब कुछ पचाने की क्षमता रखते हैं। बहरहाल, जो बाबा जमानत पर छूट रहे हैं या छोड़े जा रहे हैं, वे बाबा जिन्हें माफी मिल गई है, वे सब बधाई के पात्र हैं। भगवान करे कि उन्हें उनके बाबा होने का लाभ तब तक मिलता रहे जब तक कि सत्ता के शिखर पर कोई बाबा विरोधी आसीन न हो जाए। मैं पुनर्जन्म में यकीन नहीं रखता, अन्यथा भगवान से कहता कि अगले जन्म मोए बाबा ही कीजो। बाबा होना मनुष्य होने से भी बड़ी उपलब्धि है। भगवान को मनुष्यों की तरह बाबा भी हमेशा प्रिय होते हैं। भगवान भृगु बाबा की लात तक खा चुके हैं। नारद बाबा की तो उन्होंने असंख्य गालियां हंस हंस कर खाई है। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।